एक छोटे से गरीब गांव में एक यतीम लड़का हमजा अपनी नानी के साथ रहता था। गांव के लोग खाने और पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि बंजर जमीन पानी की कमी की वजह से अक्सर नाकाम हो जाती थी। एक दिन हमजा को एक भूली बिसरी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें खोए हुए खजाने का जिक्र था। कहा जाता था कि यह खजाना कहीं उसके गांव के करीब दफन था। किताब में उसे एक खुफिया नक्शा मिला जो खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था, मगर इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता खतरों और आजमाइशों से भरा हुआ था। जब हमजा ने ये राज गांव के लोगों को बताया तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, खजाने तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। मगर हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। नानी की दुआओं के साथ उसने अपनी छोटी सी थैली में कुछ रोटी और पानी रखा और सफर पर निकल पड़ा। वो अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में दाखिल हुआ, जहां अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें उसके हौसले को आजमा रही थीं। नक्शे के मुताबिक उसे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, उसके पैर जख्मी हो गए, मगर वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा। पहाड़ के दूसरी तरफ उसने कदीम खंडहर देखे, जिनकी दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान खजाने तक पहुंचने का सुराग दे रहे थे। उन निशानों की मदद से हमजा ने चट्टानों के पीछे छुपी हुई एक गुफा ढूंढ निकाली। अंदर हर तरफ अंधेरा था और खामोशी भी। अचानक एक टूटी हुई लकड़ी का पुल रास्ता रोक रहा था, मगर हमजा ने एक रस्सी के सहारे खुद को दूसरी तरफ पहुंचा लिया। कई मुश्किलों और इम्तिहानों के बाद आखिरकार हमजा खजाने के कमरे तक पहुंच गया। जब उसने पुराना संदूक खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और एक पुराना खत रखा हुआ था। खत में लिखा था, ये खजाना इस गांव के लोगों की अमानत है, इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करो। एक मुश्किल और लंबा सफर तय करने के बाद हमजा खजाने के साथ गांव वापस आया। शुरू में किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने खजाना और वो खत दिखाया तो सब हैरान रह गए।